आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों तुम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो और क्यों आज भी तुम वही खड़े हो जहाँ पर 2 साल पहले थे, बिना किसी ग्रोथ के और अच्छे रिजल्ट के। जहाँ पर बस हर दिन बिना किसी ग्रोथ के निकल रहा है। और इन सबके पीछे का रीजन है हमारा कंफर्ट जोन, एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है और तुम एक ऐसे लूप में फंसते जा रहे हो जहाँ पर बस लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कंफर्ट जोन में जीने वाला इंसान वही चीज़ों पर सेटिस्फाई हो जाता है जो उसके पास है, और वो कभी उन चीज़ों के लिए एफर्ट से नहीं मारता जो उसे चाहिए, और बस सोचते रहता है कि मुझे हर लग्जरी चीज़ चाहिए, लेकिन उसके लिए कभी कोशिश नहीं करता। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में, ना ही कोई रिस्क और ना ही कोई बड़ा बदलाव, बस हर दिन वही काम करना और वही आदतें, और कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश ही नहीं करना, और बस बड़े बड़े सपने देखना। कंफर्ट जोन एक ऐसा ट्रैप है जो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वही फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की वजह बनता है, जिसका गिल्ट इंसान को जिंदगी भर रहता है। कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान की हालत कुएं में रहने वाली मेंढक जैसी बन जाती है, जिसे लगता है कि उसका कुआं ही पूरा संसार है, लेकिन असल में दुनिया बहुत बड़ी होती है। कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान को पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब तो करते ही होंगे और उन्हें पहले से पता होता है कि 1 महीने बाद हमें सैलरी मिल जाएगी, इसलिए वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, और पूरी ज़िंदगी बस उसी सैलरी में काम करते हैं। क्योंकि भाई, जिस काम में कभी ग्रोथ ही नहीं होती उसे तो मजदूरी कहते हैं। हमारे दिमाग को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो हमेशा पेन को अवॉइड करने को देखता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि तू 100 पुशअप्स मारेगा या फिर टीवी देखेगा, तो ऑब्वियसली आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में अमाइगडाला नाम का एक हार्मोन होता है जो हर नए काम को डिस्कम्फर्ट यानी कि खतरा मानता है और उसे डरने लगता है। इसीलिए जब भी तुम पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, या फिर सुबह 5 बजे उठना चाहते हो, या फिर खुद को बदलने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर डर को पैदा करता है और तुम्हें काम टालने के बहाने देने लगता है, और तुम कभी किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाते। 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, जिसका मकसद ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका गिल्ट इंसान को ज़िंदगी भर रहता है। और इस रिसर्च में 75 साल तक 7000 से भी ज़्यादा लोगों के सर्वे किए गए, और इससे ये नतीजा आया कि कंफर्ट जोन में जीने वाले इंसान को सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि उसने कभी वो फैसले नहीं लिए जो उसे डराते थे और उसमें रिस्क था। और उनका कहना था कि काश मैंने डर के आगे कदम बढ़ाया होता और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो सब कुछ किया होता जो मैं करना चाहता था। तो इसीलिए आगे जाकर पछताने से अच्छा है आज ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और डिसीजन लो कि मेरे लाइफ को मैं खुद कंट्रोल करूँगा। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये 4 ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगे। माइक्रो डिस्कम्फर्ट एक्सपोजर, एक ऐसा छोटा सा डिस्कम्फर्ट चुनो, मतलब एक ऐसा छोटा काम चुनो जिसे करने में तुम्हें डर लगता है और उसे आज ही तोड़ने की कोशिश करो। जैसे कि किसी भी अननोन पर्सन से जाकर बात करना, कोल्ड शावर लेना, या फिर खुद का छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा और तुम बहुत कुछ नया सीखने लगोगे। फियर जर्नलिंग, डर को छुपाओ मत, उसे लिखो। जब भी तुम किसी भी डर को कागज पर उतारते हो, तब दिमाग उसे बाहर की चीज़ समझकर उसका सामना करने लगता है, और कोई भी काम को कागज पर लिखने से उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज से डर को लिखना शुरू करो। मुझे कौन सी चीज़ से डर लगता है और मैं उसे कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, और उस डर को ख़त्म करने के बाद मेरा रिएक्शन क्या था और मैंने उससे क्या सीखा। हर हफ्ते एक नया टास्क लो, हर हफ्ते एक नया चैलेंज लो, जैसे कि 1 दिन का मोबाइल डिटॉक्स, यानी कि 1 दिन बिना मोबाइल के रहना, या फिर 3 दिन तक अकेले काम करना, या फिर 1 हफ्ते तक बिना शीशा देखे रहना। इससे तुम्हारा दिमाग हर दिन अनकंफर्टेबल होने लगेगा, और हर हफ्ते कुछ नया काम करने से आपका दिमाग बदलाव को स्वीकार करने लगेगा और आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। मेडिटेशन, हर दिन बस 5 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कर दो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और तुम्हें लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हें क्या करना है। मेडिटेशन करने के इतने फ़ायदे हैं ना, जिस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। तो गाइस, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।